everyone and welcome to my channel Mathsy Maths. Again, स्टैट्स की वीडियोस तो ओवर हो गई थी, लेकिन एक क्वेश्चन रह गया था जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं और जो 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है, या एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें वो मीन भी पूछ सकते हैं, मोड भी पूछ सकते हैं एंड मीडियन भी पूछ सकते हैं। तो आप कोई 2 वैल्यूज तो फाइंड कर लीजिए और तीसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ये रिलेशन का यूज करोगे जो कि मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और मैं आपको ये भी सिखाने वाली हूँ कि इस रिलेशन को लर्न करने की क्या ट्रिक है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके साथ 2 मल्टीप्लाई होना है, किसके साथ 3 मल्टीप्लाई होना है, कौन किससे सबट्रैक्ट होना है। तो मैंने अपने याद करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, एक मेथड बनाया था जिससे कि मेरे से गलती नहीं होती है। एंड आई एम श्योर जब मैं आपको वो चीज़ समझा दूंगी तो आपसे भी इस फॉर्मूले में कोई गलती नहीं होगी। क्या था, क्या है वो मेथड? सब रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो मोड होती है, राइट? मोड इज द हाईएस्ट नंबर जो अकर करता है, तो मोड हमेशा सबसे बड़ा होता है। यानी कि जो रिलेशन है वो मोड का आता है। और आता कैसे है? अब कैसे था ट्रिक, क्या है ट्रिक इसको याद करने का? सबसे पहले मीडियन और मीन में से जो बड़ा है, मतलब जिसमें ज्यादा अल्फाबेट्स है, आप वो लिखोगे। यानी कि आपने लिखा मीडियन क्योंकि मीडियन में ज्यादा अल्फाबेट्स हैं, फिर मैंने लिखा मीन। अब है तो डिफरेंस। अब यहां कंफ्यूजन होता है। एक कंफ्यूजन तो ये था कि मीडियन या मीन में से किसको आगे किसको पीछे लिखना है, तो मैंने आपको समझा दिया। जिसमें ज्यादा अल्फाबेट्स हैं यानी कि वो पहले आएगा, जिसमें कम अल्फाबेट्स हैं वो पीछे आएगा। अब चेक करिए, पैर बनाइए। यहाँ पे एक पैर, दिस इज 2 पेयर्स एंड दिस इज 3 पेयर्स, तो इसके आगे लिख दीजिए 3। और यहाँ पे 1 पेयर यानी कि यहाँ पे 2 पेयर, सिर्फ 2 पेयर्स यहाँ पे लिख दीजिए 2। सो अब आपसे कभी गलती नहीं होगी कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। आप ये गलती नहीं करोगे, राइट? कि किससे, मतलब किससे, अगर आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं कि मीन, मीडियन और मोड का क्या रिलेशन है, आपको गलती नहीं करना है। सबसे बड़ा वैल्यू इज मोड। अब मोड जो है वो किससे किससे सबट्रैक्ट होता है, पहले लिख लीजिए मीडियन और मीन में से जो बड़े अल्फाबेट वाला नंबर है वो पहले लिखिए, मतलब बड़े ज्यादा अल्फाबेट्स वाला जो टर्म है वो पहले लिखिए, कम अल्फाबेट्स वाला टर्म बाद में लिखिए। फिर पेयर बनाइए, जिसमें जितने पेयर है वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। सो दिस इज अ ट्रिक टू लर्न दिस फॉर्मूला। और क्वेश्चन कैसे आएगा? मीडियन गिवन है, मीन गिवन है और हमें मोड निकालना है। तो 3 इंटू मीडियन यानी कि 137 माइनस 2 इंटू मीन यानी कि 137.05। सब मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आएगा? 411 माइनस 274.10। सबट्रैक्ट कर दीजिए 136.90। दिस इज योर, एंड क्योंकि यहां पे आंसर यूनिट है तो ये भी यूनिट्स ही आएगा। सो दिस इज योर मोड। ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको मीडियन गिवन हो और मोड गिवन हो, आपको मीन निकालना हो। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मीन गिवन है और मोड गिवन है और मीडियन निकालना है। तो ये था आपका सारा रिलेशन। मैंने आपको इसमें ट्रिक भी समझाई कि फॉर्मूले को लर्न कैसे करना है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो भी सिखाया, राइट? तो ये था एक हॉट क्वेश्चन जो कि पेपर में आ सकता है, या इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर क्वेश्चन। यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन आया, फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। मीन आपने फाइंड कर लिया, या मोड फाइंड करना अगर आपको ज्यादा, मीन में कैलकुलेशन ज्यादा है, तो अगर आप मेरी मानोगे तो आप मोड फाइंड कर लेना, मीडियन फाइंड कर लेना। जैसे ही मोड एंड मीडियन फाइंड करोगे तो मीन आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। वहां पे भी आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो जो कि आपको टाइम सेव करवाएगा, यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएगा कि कैसे क्वेश्चन को छोटा किया जा सकता है और फटाफट पाए जा सकते हैं 5 नंबर, या अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कैसे आप 1 नंबर फटाफट पालोगे और कोई गलती नहीं करोगे फॉर्मूला को याद करने में। तो
दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आपने क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। सो इट इज एंड ऑफ द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स नाउ। अगली बार मिलेंगे कुछ और नए चैप्टर्स के साथ या कुछ और डिफिकल्ट पोर्शन के साथ जो आप लोग को ट्रबल करते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स लर्न, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्सी मैथ्स।